हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखो, आपने सिग्मा बॉन्ड पढ़ लिए, पाई बॉन्ड पढ़ लिए। हाइब्रिडाइजेशन में आपको सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड कैसे चेक करोगे? डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा। ठीक है, ये चीज है। अब आप देखो, अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, या 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, या 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, कार्बन की वैलेंसी 4 तक की होती है, तो 4 ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अपन देखते हैं, जो 2 सिग्मा बॉन्ड है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सीधा याद कर लो, 4 सिग्मा है sp3। अब देखो, इसको हाइब्रिडाइजेशन पूरा एक टॉपिक है, ये 2-2.5 घंटे की क्लास चलती है। 2 क्लास में भी हो जाता है अगर अच्छे से ढंग से पढ़ाए ना, एग्जाम्पल देके। पर वो होता है इनऑर्गेनिक वाला, उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी निकाले जाते हैं। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप निकालोगे sp, sp2, sp3, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और आपको सिंपल चेक करना है, 2 सिग्मा हो तो sp, 3 सिग्मा हो तो sp2, 4 सिग्मा हो तो sp3। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब ये बता दो मेरे को, ये sp है तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर लिख सकते हैं क्या? परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं और परसेंट पी करेक्टर कितने हैं? देखो sp यानी हाफ हाफ है ना दोनों, तो यानी 50% तो एस करेक्टर रह गए और 50% इसमें पी करेक्टर रह गए। ठीक है, यहाँ पे sp2 यानी p तो ज्यादा है, p2 है ना, p2, p कितने हैं? 2 है, दुगना है 2, और s 1 है, तो ये कितने रेशियो में हो गए? ये 33.3%, और p करेक्टर कितने हो गए? 66.6%। ठीक है, ओके। यहाँ पे sp3 है, ये देखो, ये याद रखना, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो, sp2 यानी एक s है और 2 p है, यानी 3 चीजें हैं, 3 में से एक तो s है और 2 कितने हैं? p है। तो आप रेशियो निकाल लो। कैसे निकाल रहे हो? यहाँ पे सर ये कैसे निकाला भाई? एक s है ना, 1/3, 3 टोटल है इंटू 100। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल रहे हो चीजें। यहाँ पे sp3, तो s तो बच गए 25%, और p कितना हो रह गया? 75%। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल की बात कर ले अपन। बॉन्ड एंगल वैसे आएगा नहीं, ये इनऑर्गेनिक की चीज है, यहाँ पे पूछा नहीं जाता। लीनियर शेप होती है sp की, तो इसमें बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया, और 4 सिग्मा sp3 है तो इसमें 109 डिग्री 28 सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई इसमें। हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूं। क्या याद रखना है सर कि ये सारी, अरे बिल्कुल सिंपल चीज है, बताऊं कैसे? कैसे क्या याद रखना है? s और p है, यानी 1 2 2 ही है ना ऑर्बिटल, 2 ही है ये, s और एक s एक p, 2 है तो 2 सिग्मा, 3 है sp2 3 सिग्मा, 4 है sp3 4 सिग्मा। लगा कुछ क्रोनोलॉजी लगा इसमें? 2 सिग्मा है तो sp, 3 है तो एक p और बढ़ा दिया, 4 सिग्मा है तो 2 p हो गए, बढ़ गए ना? नहीं समझ में आया? अरे देखो, अब एक बार ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जैसे आपके पास एग्जांपल दिया हुआ रहता है CH3 CH2, और यहां पे CH3 कर लेते हैं। चलो, इसमें प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ मेरे को। देखो, इस कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे देखो 3 तो हाइड्रोजन है, तो 3 सिग्मा तो ये हो गए, और एक ये कार्बन कार्बन के बीच वाला, यानी यहां पे हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तब क्या होगा? देखो, sp3, ये हो गया sp3, सिंपल बात। इस कार्बन को देख लो, एक ये बॉन्ड सिग्मा, एक ये बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो 2 सिग्मा इसके हो गए, तो कितने हो गए? यहाँ पे भी 4 सिग्मा हो गए, तो ये भी sp3 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे देखो, जैसे आपके पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है,
ये है। इसमें आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कैसे बताओगे? सिग्मा बॉन्ड देख लो, सिग्मा, पाई नहीं देखनी है, ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसमें देखो ये कार्बन है और यहां पे एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है ये और दो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो दो सिग्मा बॉन्ड इसके हो गए, तो कितने हो गए? तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। तीन सिग्मा, अरे तीन सिग्मा कैसे? एक ये कार्बन है, इस पे ये दो तो लग गए हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड के साथ ये CH2 जुड़ा हुआ है, तो यानी एक सिग्मा ये, एक ये, तीन सिग्मा हो गए। अब तीन सिग्मा है, तीन सिग्मा का मतलब क्या हो गया? sp2। तीन सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। ठीक है, निकालना गया हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सिंपल चीज है भाई, इतना बेसिक से बता रहा हूं यार, बहुत बेसिक से, पर ये चीजें काम आएगी, सारी चीजें काम आएगी, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, टाइम लेके ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आएगी, हाइब्रिडाइजेशन की ये चीजें समझ में आई। ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला करवा देते हैं एग्जांपल, देखो जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C यहां पे CH3। अब इसमें आप तीनों कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका बताओ और इसका बताओ, तीनों को बताओ। इस कार्बन पे कितने सिग्मा है वो बताओ पहले तो। एक तो इस हाइड्रोजन वाला सिग्मा और एक इस ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो यानी दो सिग्मा हो गए यहाँ पे। दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि ये sp हाइब्रिडाइज है। ओके, यहां पे देखो एक तो ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, यानी दो सिग्मा बॉन्ड हो गए इस कार्बन के अराउंड, तो ये भी sp हो गया। sp dsp वाला नहीं है ये, ध्यान रखना। ठीक है, sp है, dsp नहीं है, पुलिस वाला नहीं है ये sp। ये CH3, इसमें तीन तो हाइड्रोजन है ना, तो तीन सिग्मा वो हो गए, एक सिग्मा ये, तो चार सिग्मा। फोर सिग्मा का मतलब क्या हो गया? sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्मेट में, क्वेश्चन आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, एक साथ में डबल बॉन्ड आ गया, एक सिंगल बॉन्ड आ गया, ऐसे दे देंगे, तब पूछेंगे कि एक एक का बताओ। देखो सिंपल, अगर जनरली एक मेथड बताऊं तुम्हारे को याद रखने वाला, कि कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो वो होगा sp हाइब्रिडाइज। खत्म बात। ये इतनी चीजें याद नहीं है, मेन चीज भाई कॉन्सेप्ट है, ये याद रख लेना, इससे भी कर लोगे क्वेश्चन। तो ट्रिपल बॉन्ड जहां पे दिख रहा है sp लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन से भी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इससे भी भाई sp लगा दे। CH3 सिंगल बॉन्ड से है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्क्रीनशॉट लो।